आप सभी को चिंता है महोदय, लंबे समय से भारतीय शेयर मार्केट से एफपीआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं। श्रीमंत, आज की डेट में बहुत अच्छी खबर आई है। भारत सरकार ये जो आउटफ्लोज भारत से हो रहे हैं लगातार, उनको रोकने के लिए भारत सरकार बॉन्ड टैक्स काटने जा रही है। ऐसी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है महोदय। यहाँ पर इस खबर का डिस्कशन करने के पहले महोदय देखना होगा हिस्टोरिकल डेटा। और ये डेटा मैं आपको पहली बार बता रहा हूं महोदय। जो लोग कहते हैं कि एफपीआई में कम एंड गो, रिटेल मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, एफआईआई एरे कह रहे हैं, कह रहे हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने का ठेका है वो डीआईआई ने, मतलब एलआईसी ने, म्यूचुअल फंड्स ने ले रखा है। आप ये हिस्टोरिकल चार्ट देखिए महोदय। ये हिस्टोरिकल चार्ट हिस्ट्री का है, लगभग 2002 से है। मतलब हम पिछले 24 सालों का इतिहास देख रहे हैं महोदय। जब भी निफ्टी पर बड़ी गिरावट आई है, देखो जब भी गिरावट आई है निफ्टी पे, जब भी निफ्टी पर बड़ी गिरावट आई है, जब भी निफ्टी पर बड़ी गिरावट आई है, जब भी निफ्टी पर बड़ी गिरावट आई है महोदय, साइमल्टेनियसली आप देख लीजिए एफपीआई का आउटफ्लो ज्यादा है। एफपीआई का आउटफ्लो ज्यादा है, देखिए देखिए एफपीआई का आउटफ्लो ज्यादा है, देखिए एफपीआई का आउटफ्लो ज्यादा है। तो ये डेटा है, एंड दिस इज द पावर ऑफ डेटा, जिसके आगे आपको शीर्ष झुकाना पड़ेगा। भारत सरकार वही कर रही है। मान्यवर, ये डेटा हम लोगों को बहुत पहले से पता है कि देखिए आप 2020 में जो जब कोरोना क्राइसिस आया था, जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब एफपीआई ने इतनी सेलिंग करी थी। आज की डेट में देखो आप, इतनी भयंकर सेलिंग आ गई। तो रुपया को संभालने के लिए सरकार ने सोना बेचा, रुपये को संभालने के लिए सरकार ने जमीन आसमान एक कर दी। सरकार ने इंपोर्ट, गोल्ड इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, सिल्वर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। सिल्वर स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग महोदय आसमान छू रही है। स्मगलिंग कर कौन रहे हैं? वही कस्टम ऑफिशियल्स कर रहे हैं। अब कौन कह दे महोदय, कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इतना सब करने के बाद सोल्यूशन वाज क्वाइट इजियर, और सरकार ये कर रही है। लेकिन मेरा कहना है कि आपका विदेशी निवेशकों पर प्यार क्यों उमड़ रहा है? हम जो घरेलू निवेशक हैं उनकी सुध आप क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आप एफपीआई के लिए बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट होता है उस पर लगने वाला टैक्स जो 20% है, ऑब्सीन टैक्सेशन है महोदय। आई हैव यूज्ड टर्म ऑब्सीन, अश्लील है ये, अश्लील। महोदय, मैं ग्लोबल मार्केट ट्रैक करता हूं, इस तरह का टैक्स कंपीटिंग इकोनॉमीज में नहीं लगता। आप इंडिया को स्विट्जरलैंड से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इंडिया को जर्मनी से, फ्रांस से कंपेयर नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंपेयर विद हांगकांग, विद ताइवान, विद साउथ कोरिया, विद चाइना। सब जगह टैक्सेशन कम है। तो भारत सरकार अब क्या कह रही है? साहब बॉन्ड का टैक्स हम काट देंगे। तो हम लोग क्या भैया भांग खाए बैठे हैं? हम लोगों का भी टैक्स काटो। और मान्यवर, आज आप लिख के ले लीजिए कि इसके करने मात्र से एफपीआई लौट के नहीं आएंगे। एफपीआई की प्राइमरी कंसर्न है एलटीसीजी, एफपीआई की प्राइमरी कंसर्न है एसटीटी, एफपीआई की कंसर्न है एफएनओ। आई हैव सर्व्ड एफपीआई। मैंने कई वर्षों तक कैपिटल ग्रुप को सर्व किया है महोदय, जो कि $4 ट्रिलियन के फंड मैनेज करता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है। तो महोदय, वो कभी नहीं कहेंगे कि एलटीसीटी काटो, वो कभी नहीं कहेंगे एसटीटी काटो, वो कभी नहीं कहेंगे कि एफएनओ को बढ़ाओ, वो कभी नहीं कहेंगे बॉन्ड टैक्स काटो ना। दे विल सेल आउट। और आप में से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं महोदय, पिछले 2 वर्षों से मैं कह रहा हूं, रैथ ऑफ कैपिटल मार्केट, दिस इज द टर्म, कि अगर आप इकोनॉमिक्स के खिलाफ कुछ करेंगे, यू विल हैव टू फेस द रैथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स आग उगलेंगे, आग उगल रहे हैं, इनके होश ठिकाने आ रहे हैं। घमंड लेकिन इनका अभी भी नहीं टूटा है, अभिमान इनका अभी भी नहीं टूटा है। इनको टैक्स नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद टैक्स नहीं काट रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं,
हमारा पॉइंट सिर्फ यह है कि ऊपरी लेवल पर बिकवाली का प्रेशर आता रहेगा जब तक सरकार टैक्सेशन कटौती नहीं करती है। तो सिर्फ इस खबर के चलते आप ओवर बुलिश ना हो। दूसरा, जब एफपीआई भारत में नहीं आता है तो भारत में जॉब लॉसेस होते हैं। एफपीआई भारत में नहीं आता है तो भारत में महंगाई बढ़ती है। आपको महंगाई का एफपीआई से क्या संबंध है? अरे गुरुदेव, रुपया टूट गया, रुपया टूट गया, अपने आप महंगाई बढ़ गई। एंड इट्स नॉट इम्पैक्टिंग अस अलोन, हम शेयर मार्केट्स के शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट नहीं है, एवरी वन इंडियन, हर भारतीय को चपत लग रही है वो मार्केट में आए अथवा ना आए। देखिए, मान लो पैसा बना तो हमारा अकेला बनेगा, ये संभव है कि शेयर मार्केट में पैसा बन जाए और इंडिया में पैसा ना बने, लेकिन यदि हम लोगों का पैसा डूबेगा तो किसी का ना बनेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बात कभी समझ में नहीं आएगी इन समाजवादियों को, ये समाजवादी सरकार को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स। अभी निर्मला ताई को कोई बोल दे कि कैपिटल मार्केट की स्पेलिंग लिख दो, चक्कर खा के गिर पड़ेंगी वो। पॉइंट क्या है कि कैपिटल मार्केट्स जो है, अगर इसमें पैसा नहीं बनेगा तो देश का किसी व्यक्ति का पैसा नहीं बनेगा। देश का पैसा बने, देश की इकोनॉमी ग्रो करे, उसके पहले मार्केट्स को ग्रो कराना पड़ता है। मार्केट्स डिफरेंट बीस्ट है महोदय, हम बैरोमीटर है। तो भारत सरकार ये करेगी, नहीं तो इनको करना पड़ेगा, स्वेच्छा से कर ले, नहीं तो महोदय आप स्वयं देख लीजिए, आंकड़े आपके सामने पेश हैं। आज फिर एफपीआई ने बिकवाली कर डाली है, आज फिर एफपीआई ने बिकवाली कर डाली है। और आप में से जो मेरे साथ सहमत हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत सरकार एलटीसीटी काटे, भारत सरकार एसटीटी काटे, और जो बॉन्ड में राहत फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिल रही है हम लोगों को भी मिले, तो अभी यस लिखिए, आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए महोदय, यस लिखिए। आपके तीन तीन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये तीन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है महोदय, आप समझते नहीं है कितनी इंपॉर्टेंस है आपके एक यस की। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचेगी। सेंटिमेंट एनालिसिस किया जाता है यूट्यूब के डेटा का, ट्विटर के डेटा का। रोजाना मोदी जी को सुबह उठते ही मुंह बाद में धोते हैं मोदी जी, सुबह मोदी जी मुंह नहीं धोते, पहले सेंटिमेंट एनालिसिस पेश किया जाता है कि देश के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यस जरूर लिखिए, आपकी आवाज उन तक पहुंच जाएगी, निश्चिंत रहिए बिल्कुल महोदय। दूसरा, क्वांटम रिवॉल्यूशन को लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं महोदय। $10 बिलियन, वन कंपनी अलोन आईबीएम इज इन्वेस्टिंग। और कितना पैसा? तो अब आप मुझे बताइए, हु विल लीड क्वांटम? अमेरिका विल लीड क्वांटम। और मान्यवर, एआई कुछ नहीं है क्वांटम के आगे, क्वांटम इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एआई में जो हम हमेशा कहते हैं, मैं आपकी सेवा में बार बार कहा हूं, एआई इज इंक्रीमेंटल, मतलब 10 से 11 पे पहुंच गए आप, सो एआई है इंक्रीमेंटल, 10 से आपकी प्रोग्रेस 11 पे आई। क्वांटम मतलब आपकी प्रोग्रेस है 1100, 11 से सीधे 1100, सो दिस इज कॉल्ड क्वांटम लीप। तो आईबीएम इतना इन्वेस्ट कर रहा है, तो बहुत से लोग कहते हैं साहब यूएस डूब जाएगा, यूएस मिट जाएगा, यूएस बर्बाद हो जाएगा, डॉलर खत्म हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद होने वाला है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजीज ऑफ टुमारो, क्वांटम, फोटोनिक्स, वहां पर निवेश हो रहा है। अमेरिका इस तरह से लीडरशिप चेंज करता रहता है, और उनके देश में ये काम सरकारें नहीं करती, प्राइवेट कंपनी करती हैं। हम जैसे निवेशकों को, हम जैसे रिसर्च एनालिस्ट को कहने का मौका मिलता है कि साहब ये सही काम कर रही है, ये गलत काम कर रही है। और दूध का दूध, पानी का पानी, आ जाओ गल्ले पे बैठो, लगाओ सौदा। अगर आपको लगता है कि क्वांटम खराब है, लगाओ सौदा। ये वो बात नहीं है भाई कि हमने एनालिसिस कर दिया हम सही है ना, आपका एनालिसिस सही है, आ जाओ मैदान में गुरु, कर लो दो हाथ, अखाड़े में उतरो। ये नहीं कि किताबी ज्ञान दे रहे किसी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा दिया, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी ना,
इल्ला यहाँ तो धंधा करो मानने पर। तो अमेरिका हमेशा ग्रो करेगा महोदय। और ध्यान दीजिए, मैंने मैंने आज का डेटा आया है महोदय, भारत की जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, इंक्लूडिंग जो प्राइवेट फर्म फंड मैनेज करती हैं, उनका कहना है कि 20% आप फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ये ऑलरेडी कह रहे हैं वो कई सालों से, अब वो मीडिया में आके कहने लगे हैं। जो लोग, जो फंड हाउसेस वेल्दी लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं, वो कह रहे हैं भैया कि आपका 20% पैसा हम ग्लोबल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन मार्केट का कुछ नहीं हो सकता, इंडियन मार्केट विल सफर। तो आप यूएस में निवेश करिए। मैंने कल शेयर बताया था मार्वल टेक्नोलॉजी, डू यू नो, लोग कहते थे भारत में की विरोध करवा रहे, नहीं भैया, मार्वल का कैलिफोर्निया के बाद सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर भारत में है। मार्वल का, यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, मार्वल का सबसे बड़ा सेंटर भारत में है कैलिफोर्निया के बाद। तो दिस इज इंडियन कंपनी एज मच एज योर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। मार्वल को कौन लीड कर रहा है? इंडियन साइंटिस्ट। दिस इज इंडियन एंटरप्राइज, फोटोनिक्स की लीडिंग कंपनी है ये। तो अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग, व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप 20 to 40% यूएस मार्केट में निवेश करते रहें। इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ फ्री मार्केट। रशिया विल नेवर बी एबल टू फाइट विद अमेरिकन, चाइना कैन नेवर। व्हाई? आपको मैं डेटा बताऊं महोदय, चाइना के लोगों ने अमेरिका में निवेश किया। सुनो, चाइनीज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन अमेरिका। और आज इंतहा ऐसी हो गई है कि चाइनीज सरकार रोक रही है लोगों को कि अमेरिका में निवेश मत करो। सो चाइनीज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन अमेरिका, ताइवान इज इन्वेस्टिंग इन अमेरिका, कोरिया इज इन्वेस्टिंग इन अमेरिका। व्हाई द हेल यू आर नॉट लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अमेरिका? यू मस्ट ऑल्सो। चाइना अब रास्ते रोक रही है कि भैया अमेरिका में निवेश करना है, हांगकांग के जरिए करो, के जरिए। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले कानून बनाया है इन्होंने कि ना अमेरिका में डायरेक्ट निवेश मत करो। चाइना के सब लोगों ने यूएस स्टॉक खरीद के बैठ गए वो। तो वो बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी है महोदय। इस तरह का डेटा आपको कोई नहीं बताएगा। जी बिजनेस के अनिल सिंह भी कभी नहीं बताएंगे आपको, अनुज सिंघल साहब कभी नहीं बताएंगे। वाई? इसलिए क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो कल उनके घर पे ईडी की रेड डल जाएगी, परसों उनके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। उनके खुद के पैसे फॉरेन इक्विटीज में लगे हुए हैं, लेकिन वो आपको सही रास्ता आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन मान्यवर, देखिए चाइनीज लोग अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, सोचो आप, जबकि उनका जो है 36 का आंकड़ा है, और चाइनीज सरकार कुछ भी कर ले फिर भी चाइनीज लोग निवेश करेंगे। भैया रास्ता निकल जाता है। और आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है महोदय, हवाला का कारोबार है, रास्ते निकालने वाले निकाल लेते हैं। जैसे टर्म कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या है? इकोनॉमी मतलब होता है फोर्स ऑफ नेचर। अरे भैया अमेरिका में ग्रोथ है, चाइना में ग्रोथ नहीं है, तो पैसा अपना रास्ता निकाल लेगा। पानी को रोक सकते हो क्या? हवा को रोक सकते हो क्या? आग को रोक सकते हो क्या? भड़कती हुई आग को रोक सकते हो क्या? ये नेचुरल चीजें हैं महोदय। इसी तरह पैसा, एनर्जी है, अपने आप रास्ता खोज लेता है वो अपना। तो वो अमेरिका में जाता रहेगा। इसलिए यूएस मार्केट में एक्सपोजर बढ़ाएं। और कभी भी आपको लगे, तो बहुत से लोग बार बार कहते हैं साहब अमेरिकी मार्केट टूटने वाला है, मैं कह रहा हूं तोड़ दो आप, तोड़ दो आप। तोड़ने के केस में जस्ट S QQQ, इतना पैसा बनेगा भाई साहब जिसकी कोई सीमा नहीं है। S QQQ खरीद लो, अमेरिका को मैट दो, बर्बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, CTF को ले लो, बस खेल खत्म। दोनों तरफ खेलो आप। और मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट भारत में भी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, यहाँ बाबूशाही है, इस देश का भविष्य अंधकार में है। एक बहुत बड़ी आज मीडिया में खबरें आई, इसके चलते आज निफ्टी भी डाउन था। लेकिन भैया इट्स नथिंग। व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सेइंग कि फोर्स्ड लेबर मत करो, बंधुआ मजदूरी मत करो। तो वो तो हमारे यहाँ पहले ही बैन है भाई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। चाइना में है फोर्स्ड लेबर, तो वो कह रहे हैं कि बंद करो। तो ये तो अच्छी चीज है ना इंसान के लिए, ये तो कानून है। हमारा संविधान क्या कहता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें वो भी तो यही कहता है ना, फोर्स लेबर बंद करो। तो कौन सी नाजायज बात कर दी ट्रंप ने? कौन सी नाजायज बात कर दी? उन्होंने कहा है कि भैया अगर आप उन देशों से माल खरीदते हो जहां बंधुआ मजदूरी होती है, तो हम आपके ऊपर टैक्स ठोकेंगे। सोल्यूशन इज सिंपल, डू नॉट बाय, डोंट बाय फ्रॉम चाइना।
जहां फोर्स लेबर हो रही है, बस पॉइंट सिंपल है। तो अब इसके लिए भी भैया इनका ईगो हर्ट हो गया। अब भैया इनका ईगो हर्ट हो गया तो इनको मैं दिखा देता हूँ भैया इनका ईगो की असर। इनका जो ईगो है महोदय, उसको तो उसकी तो कहने ही क्या। लेकिन आप देखिए अभी महोदय लेटेस्ट डेटा है, देखो आप, लोग कह रहे थे अमेरिका तो बर्बाद हो जाएगा, ट्रम्प तो उल्लू का पट्टा है। लोग बाग H1B के लिए $1 लाख की फीस दे रहे हैं लाइन में लग लग के। 2 लाख लोगों ने दे दिए हैं। ये 2 लाख लोग पागल कुत्ते ने काटा है इन्हें। वाई आर दे पेइंग सो मच मनी फॉर H1B वीजा? यही वीजा मेरे पास है। क्यों पे कर रहे हैं भाई इतना पैसा? इसीलिए पे कर रहे हैं, सम वैल्यू है भाई। अमेरिका बर्बाद होने जा रहा है तो ये पागल है जो भैया $1 लाख दे रहे हैं H1B वीजा के लिए। जब ट्रंप ने ये फी लॉन्च की थी महोदय, मैं वाहिद एक आदमी था इस देश में जिसने ट्रंप का समर्थन किया था। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि तुम जाओ तेल लेने, हमें नहीं देखना सीवी, हमें नहीं देखना तुम अमेरिका में क्या काम करोगे, हमें कुछ नहीं देखना, तुम तो पैसा धरो और सीधे आओ। मात्र 15 दिन में, सिर्फ ओनली 15 days, योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली। आप $1 लाख दो, गंदनाते आओ। एंड जब वो इस तरह से करते हैं तो होता क्या है, बाबूशाही खत्म। कोई व्यक्ति खिड़की के उस तरफ नहीं बैठेगा डिसीजन ले रहे कि तुम्हें अमेरिका में एंट्री देना तुम्हारा देना, पैसा दो आओ। तो जब पैसा दोगे आप तो ऑटोमेटिकली वही बंदा आएगा जो अमेरिका को वैल्यू ऐड करेगा। वही व्यक्ति आएगा अमेरिका में जो कि कंपनी को $10 लाख कमा के देगा। वही आएगा। अरे अरे, नॉन वैल्यू एडिंग वर्कर्स नहीं आएंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रिलियंट इकोनॉमिक सोल्यूशन। आप देखिए 2 लाख लोगों ने दे दिया भैया पैसा, और जिनको अमेरिका का भविष्य, और इसमें अधिकांश भारतीय हैं। ये खबर आपको आज तक सबसे तेज पर डिस्कस नहीं होगी, लेकिन इन 2 लाख में से अधिकांश भारतीय हैं जिन्होंने $1 लाख फीस दी है सिर्फ अमेरिका में जाने के लिए महोदय। $1 लाख महोदय, इसमें 90 का गुणा कर दो आप, फिर 96 का, 96 का गुणा सोचो आप, 96 लाख, 1 करोड़ रुपया दिया सिर्फ अमेरिका में घुसने के लिए, H1B वीजा के लिए। तो अमेरिका को लेकर आप बुलिश रहिए। कोई भी गिरावट है, खरीदारी का मौका होगी, गिरावट में भी हम पैसा बनाएंगे। आई एम मोर बुलिश ऑन अमेरिकन स्टॉक मार्केट देन ऑन इंडियन। ट्रंप ने ये कहा है कि एआई को लेकर उनका कहना है कि साहब अगर कोई भी एआई मॉडल आता है तो अमेरिकन सरकार को टेस्ट करने को मिले। तो एआई का फ्यूचर है। और एआई के बाद फिर क्वांटम है, फिर फोटोनिक्स है, आती रहेंगी टेक्नोलॉजी। एरोस्पेस है। टेक्नोलॉजी की कमी कहाँ है दुनिया में? अपन मैनेज कर लेंगे। आज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह टूटे, बट महोदय देर से ही सही इन लोगों को समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट के सबसे ज्यादा लाइसेंस भारत में बिके हैं। किन्होंने लिए? टीसीएस ने, इन्फोसिस ने, विप्रो ने लिए हैं। एआई कंपनियों का सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है? सबसे बड़ा क्लाइंट एआई कंपनियों का आईटी कंपनियां ही हैं। तो ये जो एआई कंपनियां डर दिखाती हैं, ये ज्यादातर डर इंडियन आईटी कंपनियों को दिखाया जाता है कि भैया हमारे टूल ले लो। देर से ही सही, लेकिन सबको समझ में आएगा आईटी का भविष्य है उज्जवल। सिर्फ हो सकता है थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो। अगर आईटी के स्टॉक टूटे, आप लिक्विड केस में शिफ्ट हो जाओ, फिर हम ले लेंगे बाद में। पॉइंट है सिंपल। हमें ट्रैप नहीं होना है भैया। लिक्विड केस आप शेयर की तरह निवेश कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, रोजाना पैसा बनता है। शेयर मार्केट गया तेल लेने, शेयर मार्केट गिरता है, कल गिर जाए, एल लिक्विड केस कभी नहीं टूटेगा, वो हमेशा चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि लिक्विड केस का पैसा निवेश होता है आरबीआई की ट्रेजरीज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन बैक्ड ट्रेजरी बिल्स में, ओवरनाइट टी बिल्स में, ओवरनाइट टी बिल्स में निवेश होता है। सरकार ब्याज देती है बस। तो एलसी आप खरीदो, किसी शेयर में कभी नहीं फंसना महोदय। आईटी का वक्त आएगा, समय का फर्क है। और इतनी बात समझ लीजिए कि एक ज्ञान है जो आपको दुनिया के पहले समझ में आ गया, सबको समझ में आएगा। ठंड रखना है तब तक, और किसी आईटी शेयर में फंसना नहीं है। आपके पास लिक्विड कैश है, उसका इस्तेमाल करें। लिक्विड कैश से बढ़िया चीज इस भारत में बनी नहीं है महोदय। और मेरे इतने क्लाइंट है महोदय, आज तक कोई क्लाइंट नहीं आया, मतलब आया 100% सक्सेस,
आई हैव 100% सक्सेस। जो मुझसे आगे ये कहा हो देवेश यार लिक्विड केस बड़ी खराब चीज है, एक आदमी ने नहीं कही। सब खुश हैं, सब संतुष्ट हैं। अब ये सरकार लगातार बोल रही है पीएनजी, अरे भैया पीएनजी में कुछ तो समस्या होगी कि लोग ले नहीं रहे हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। राजा के पांव में एक कांटा गड़ गया तो राजा ने पूरे शहर में जो है चमड़ा बिछा दिया, समस्या है वो। समझते ही नहीं है राजा साहब। तो वो दिक्कत दिक्कत बनी रहेगी। भारत में ध्यान रखिए महोदय कि हम स्लिपरी ग्रोथ पर हैं। भारत सरकार जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या ग्रोथ है। लोगों की आप चर्चा करो, उनकी समस्या रुपया है, रुपया बहुत टूट रहा है। नो, रुपी इज रुपी इज नॉट प्रॉब्लम, रुपी लक्षण है। हम जैसे इकोनॉमिस्ट के पास लोग क्यों आते हैं? क्योंकि भैया हम ये बताते हैं कि जो जनता बात कर रही है वो सुपरफिशियल बात है। जनता बात कर रही है रुपी की, जैसे 96 हो गया। रुपी क्या है? रुपी लक्षण है। बेसिक है कि आपके पास ग्रोथ नहीं है, देश ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप रुपी फिक्स मत कीजिए, आप ग्रोथ को फिक्स कीजिए। एक व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स नहीं समझता है और एक व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स जानता है, उसमें यही अंतर है कि आम आदमी कहेगा अरे यार रुपया बहुत टूट रहा है, मोदी जी खराब है ना। हम लोग 2 साल पहले कहने लगे कि ग्रोथ खराब हो रही है, रुपया टूटेगा। तो अभी भी मेरा सरकार से निवेदन है भैया, और सरकार अगर ऐसा करती है तो आप ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार को आरबीआई की एमपीसी मीटिंग आ रही है। अगर आरबीआई रेट बढ़ाती है तो मार्केट कट जाएगा। उम्मीद है कि आरबीआई रेट नहीं बढ़ाएगी, रेट जस की तस रखेगी। अगर ये होता है तो इसका मतलब है कि आरबीआई ग्रोथ पर फोकस कर रही है। अगर आरबीआई रुपी पर फोकस करेगी तो वो ब्याज दरें बढ़ा देगी तो मार्केट टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, एज ए फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, एज ए फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट, मैं हमेशा यही कहूंगा कि ब्याज दरें आपने कम रखना चाहिए। चाइना, कोरिया, ताइवान, अमेरिका इसलिए ग्रो कर पाए क्योंकि ब्याज दर कम है वहां पर। ब्याज दर कम करने से देश ग्रो करता है। ग्लोबल हिस्ट्री इस बात का गवाह है। जिसको नहीं समझना भैया, समाजवाद की माला जपो और देश में गरीबी बेरोजगारी फैलाते रहो। ऑयल प्राइसेस ऊपर है महोदय, और एक एनालिसिस आया है ट्रंप इस सप्ताह या नेक्स्ट वीक तक डील कर लेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। क्या पॉइंट है? पॉइंट यह है कि अमेरिका में कच्चा तेल का भंडार हो गया है कम, और महंगाई बहुत ज्यादा है। अमेरिका मंदी के सीजन में घुस सकता है। तो ट्रंप ट्रंप के पास भी समय कम है, इसलिए अमेरिका ईरान वॉर को लेकर अपना आश्वस्त रहे कि मार्केट वहां कम से कम उसके का वो हमारा जो पेन पॉइंट है वो रिजोल्व हो जाएगा। हमारी जो अपनी कमियां हैं, जो हमारा टैक्सेशन है वो बना रहेगा। और बहुत से विद्वान आपको टीवी पे आके कहेंगे मोदी सरकार के कि साहब एआई के कारण मार्केट टूटा है ना। एआई के कारण मार्केट नहीं टूटा। मार्केट टूटा है लैक ऑफ ग्रोथ के कारण। ग्रोथ खत्म हो गई। ग्रोथ खत्म क्यों हुई? बिकॉज ऑफ टैक्स। ग्रोथ खत्म क्यों हुई? बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस। ग्रोथ खत्म क्यों हुई? सरकार की पॉलिसीज के कारण। सो योर प्रॉब्लम इज नॉट रुपी, प्रॉब्लम इज नॉट शेयर मार्केट, प्रॉब्लम इज लैक ऑफ ग्रोथ। बेरोजगारी समस्या नहीं है, वो बीमारी का लक्षण है। बेरोजगारी बताती है कि देश में ग्रोथ नहीं है। सो अगर आप ग्रोथ लेके आओ, बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। तो बेरोजगारी के पीछे मत भागो, ग्रोथ के पीछे भागो। ये देर से ही समय सही भारत सरकार को समझ में आएगी। गूगल महोदय $80 बिलियन का माल पटकेगा अगले 3 से 4 महीनों के दौरान। ध्यान रखिएगा, गूगल में थोड़ा संभल के रहिएगा। गूगल के शेयर्स, अल्फाबेट के शेयर्स खरीदने के पहले 10 बार सोचे। बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है। और यह भी देर सवेर लोगों को पता लगेगा कि ऐसा नहीं है कि एआई कंपनियां भागती चली जाएंगी। इन द एंड ऑफ द डे समबडी हैज टू फुट द बिल। किसी ना किसी को तो भैया भरना पड़ेगा ना बिल। तो अब जो है मार्केट में ही आ रहे हैं, पैसा उगा रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी हो रही हैं। इससे भी जो एआई का बुलबुला है वो फूटने में मदद मिलेगी। अगर आप मुझसे सहमत हैं कि एआई का बबल ब्रेक होगा जल्दी ही और इंडियन आईटी स्टॉक्स चलेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आईटी जरूर लिखिए। और आप में से जो लोग रुचि रखते हैं यूएस में निवेश करने के लिए,
वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। जब आपका मन बने तब आप उस पर क्लिक करके मेरी क्लाइंट बनने की जो सुविधा है उसका लाभ उठा सकते हैं। आप डिसीजन लीजिए, फिर मैं यहीं बैठा हूं, जब आपको करना हो तो कर लीजिए, कोई तेजाई नहीं है, बट मौके चूक रहे हैं रोजाना, ये बात ध्यान रखिएगा। माफी चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं महोदय, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अभी और भी। भारत सरकार का कहना है साहब फेक है, हमने सोना नहीं बेचा। अरे बहुत अच्छी बात है, दुनिया फेक है, आपका खुद का डेटा फेक है। मतलब पता नहीं वो हुआ क्या, केजरीवाल साहब पड़ गए पीछे। अब वो तो मैं कहता हूं कि अगर केजरीवाल साहब को कांग्रेस की कमान दे दी जाए तो भैया मोदी जी को दौड़ा देंगे ये केजरीवाल साहब। हमको अच्छा विपक्ष चाहिए, हमारा विपक्ष का नेता ऐसा है कि वो मुद्दे ही ऐसे उठाता है कि वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो मोदी जी का लक्की नंबर है, मोदी जी की जन्म कुंडली बनाई है राहुल राहुल गांधी ने। मोदी जी के लिए 16 सोमवार का व्रत रखते हैं राहुल गांधी। पॉइंट क्या है कि जैसे ही केजरीवाल साहब ने कहा कि नहीं नहीं सरकार ने सोना बेचा, सरकार आ गई नहीं फेक है फेक है फेक है, ब्लूमबर्ग का डेटा फेक है। मतलब ब्लूमबर्ग ने डेटा अपने घर में बनाया है। अरे भैया ब्लूमबर्ग के डेटा पे हम जैसे एनालिस्ट रिकमेंडेशन देते हैं, ग्लोबली देयर डेटा इज ट्रस्टेड। भैया उनका डेटा गलत है, भारत सरकार का डेटा भारत सरकार खुद भरोसा नहीं करती। आप कहोगे कैसे, तो भैया काहे जनगणना करवा रहे हैं, काहे हर टीचर्स को दौड़ा देते हैं सर्वेक्षण करने के लिए। सरकार का सारा डेटा बोगस है, सरकार अपने डेटा पर खुद भरोसा नहीं करती। ब्लूमबर्ग का डेटा खराब है। अरे और महोदय इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन जैसे लोगों ने। अरे शेयर मार्केट तो बकवास है। अरे यार शेयर मार्केट के लोग तो बेवकूफ हैं, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। डू नॉट लुक एट सेंसेक्स, वाई, तो बंद करो ना। अगर ये तमाशा है, अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो बंद करो इसको। काहे जला रहे हो भाई। एसबीआई के मान्यवर से मेरा निवेदन है, एसबीआई के चीफ हैं यही तो मोदी जी के को चिलम फूक के देते हैं। लो मोदी जी फूको चिलम। यही तो मोदी जी का जो दिमाग बरगलाया है ना, इन्हीं विद्वानों ने बरगलाया है। मोदी जी के साथ सुट्टा मारते हैं यही लोग, दिक्कत ये है। तो भैया शेयर मार्केट तो खराब चीज है यार, फालतू में पैसा बन रहा है यार, लॉन्ग टर्म देखो। अरे भैया लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा हम देते हैं, क्यों, हमने वो कार्ड नहीं उठवाया क्या। दुनिया बेच रही थी हमने खरीदवाया है, दुनिया बेच रही थी हमने खरीदवाया है। अभी 2 दिन पहले वो कार्ड का चार्ट देखा हूँ, सब बोल रहे थे अरे वो कार्ड खराब है खराब है, आज देखो उठ गया। अरे भैया हम जैसे एनालिस्ट बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं हम लोग। हम लोग इसीलिए बैठे हैं भैया कि जो पेशेंट कैपिटल है हम उससे कहते हैं भाई कि होल्ड ऑन, कोई दिक्कत नहीं इस गिरावट में। आज देखिए रिकवरी हो आ गई। तो भैया हम तो सेबी चीफ से कहते हैं कि आओ बेटा गल्ले पे बैठो, आओ सौदा लगा लो। शेयर मार्केट खराब है, आओ सौदा लगाओ, आओ सौदा लगाओ। हमको बहुत बड़ा ज्ञान है, हम तय करेंगे भारत का भविष्य कौन है। मतलब शेयर मार्केट में जो 10 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं वो भैया बेवकूफ है क्या। समझ में नहीं आता, इस तरह के लॉजिक देते रहते हैं लोग। इसलिए भारत का बेड़ा गर्क हो रहा है महोदय, इसलिए भारत के भविष्य को लेकर मैं आशान्वित नहीं हूं। ये लोग देश को ले डूबेंगे महोदय, बिल्कुल ले डूबेंगे महोदय। अभी आया कि भारत सरकार ने 4 बिलियन का इंजेक्शन दे दिया भाई साहब। क्या इंजेक्शन दे दिया, अपने पाप कर्म समेटे हैं इन्होंने, इन्होंने अपने पाप कर्म समेटे हैं। इन्होंने क्या किया महोदय, एटीएफ को दे दिया भैया, ये दिया एटीएफ स्टेबलाइजेशन फंड। व्हाई द हेल यू नीड एटीएफ स्टेबलाइजेशन फंड भाई साहब, आप मुझे बताओ। आपने आज की डेट में एयरलाइंस को इस कदर बर्बाद करके छोड़ा है, भारत की सबसे बैंकरप्ट इंडस्ट्री है एयरलाइंस, क्यों, बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अमेरिका में तो नहीं दिया जाता स्टेबलाइजेशन फंड, इंडिया में देने की जरूरत क्या पड़ रही, क्योंकि आपने कंट्रोल कर रखा है हर चीज को, हर चीज को बंदिशें डाल रखी है महोदय। खाना खाने के पहले भी मोदी जी से अप्रूवल लोगे, 4 रोटी खाएं कि 3 रोटी खाएं, एक कौर को कितनी बार चबाएं, वो समस्या है। इसलिए इनको एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड देना पड़ रहा है टैक्स पेयर को लूट कर। 10,000 करोड़ का तो वो दे रहे हैं। और मैं हमेशा से कह रहा हूं कि एयरलाइन इंडस्ट्री सफर कर रही है नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड, एयरलाइन इंडस्ट्री सफर कर रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इनके पाप कर्म है, इन्होंने लूटा है एयरलाइंस को। तो अब एटीएफ स्टेबलाइजेशन फंड दे रहे हैं ताकि ओएमसीज ओएमसीज एयरलाइंस को चीप क्रूड ऑयल दे पाए।
इसलिए दिया है। तो एएमसी की जेब में जाएगा ये फंड, और एएमसी सस्ता तेल देंगी इंडिगो को, एयर इंडिया को। भैया आप इंडियन एयरलाइंस को, इंडिगो को इस पैर पर खड़ा करो, इतना मजबूत करो कि वो महंगा कच्चा तेल खरीद पाए। सो दिस इज, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत से दूर रहिए महोदय, क्योंकि यहाँ लोगों के भेजे हिले हुए हैं। यहाँ पे लोग पता नहीं क्या खाते हैं महोदय, पता नहीं भाई साहब। इन लोगों को बेसिक्स की समझ नहीं है, इनको इकोनॉमिक्स का ही नहीं पता। तो इस तरह की जब अनाप शनाप नीतियां बनती हैं, तो मैं कहता हूँ भैया हाथ जोड़े भारत से दुआ सलाम कर लो भैया। यहाँ कुएं में भांग मिली हुई है। दूसरा ये भैया, स्कीमें सारी सब बकवास है। हाईवे बना रहे हैं, बना लो हाईवे, 3 साल बाद 4 साल बाद बनेंगे। अरे भैया टैक्स काटो, तत्काल काटो, अभी काटो। ये कोई इंजेक्शन नहीं है, फालतू की बात है। ये टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम छोड़, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं भैया, ऐसी चीजें कर रहे हैं कि भैया जैसे देश अभी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। यहाँ कैसे चल रहा है देखो, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है ये। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है महोदय, 98 बोल रहे हैं जुलाई में। और महोदय मैं कह रहा हूं, आप यूएस के स्टॉक पटक के देख लो, कम से कम इससे तो बच जाओगे यार, ये रुपये का क्रैश है। 98 आ रहा है, अगला जुलाई में देख लो आप 98। और अगस्त, 15 अगस्त को 100 पे देख लो। आजादी की वर्षगांठ जो भारत मनाएगा, फेक आजादी जो कहते हैं, सबसे बड़ा झूठ है भारत का। भारत के इतिहास में बोला गया सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा धोखा है इंडिपेंडेंस डे। सबसे बड़ा धोखा है। उस दिन भैया 100 का लेवल पार हो जाएगा, अगर इन्होंने टैक्स नहीं काटे तो, अगर इन्होंने फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने के चक्कर में देश की ऐसी ना करी तब तक। अरे कोई कंपेयर नहीं करता। ट्रंप ने देखो भाई साहब, हर लगे ना पिटकड़ी रंग भी कर दिया चोखा। अभी 6 महीने पहले दुनिया कह रही थी, अरे यार अमेरिका का डेट बहुत ज्यादा है, 37 ट्रिलियन है, अमेरिका तो बर्बाद होने वाला है। लो कर लो बात, आज की डेट में कोई बात नहीं करता ट्रिलियन ट्रिलियन की अमेरिका का डेट। सब मैनेज कर रहा है बिंदास। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है वो व्यक्ति अच्छी खबर दे देता है। तो ही अंडरस्टैंड्स इकोनॉमिक्स, दैट्स व्हाई उनका स्टॉक मार्केट रॉक एंड रोल कर रहा है। दुनिया उन्हीं का मार्केट देखती है। कुछ तो होगा महोदय, कुछ तो होगा उनके मार्केट में। यही चीज है महोदय जो मैं आपसे कह रहा हूं, कि आप ध्यान दीजिए कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग 32,000 टन सोना है भारत का। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर गरीब देश है। सबसे अधिक दौलत वाला गरीब देश है भारत। क्यों? क्योंकि भैया इतना तो सोना भाई साहब भारत रखे बैठा है। देखो और बड़ा अफीम चालू हो गया अभी, T20 में कुछ हो गया भैया। कैप्टन T20 वर्ल्ड कप भी आना है। इससे बड़ा अफीम तो देश में बना नहीं है भाई साहब। आईपीएल से बड़ा अफीम बना ही नहीं है। फिर चालू, देश देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, देश का भविष्य बर्बाद कर दिया इस आईपीएल ने। एनीवेज 32,000 टन सोना है महोदय। निकालो इसको, कल कल आ जाएगा निकल के महोदय। निकालने के लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको इंसेंट। और दूसरा, जब तक इतनी टैक्स रेट हाई है तब तक कोई सोना नहीं बेचेगा। अगर अरे आप तो सिंपल सा, आप बोल दो कि एलटीसीजी हो गया जीरो। क्या बोल दो? इक्विटी में एलटीसीजी है जीरो, लोग सोना बेचेंगे गुरु। और दौड़ के आएगा सोना, खुद खुद आएगा। 32,000 टन सोना दौड़ा दौड़ा आएगा शेयर मार्केट में कल। आप एलटीसीजी जीरो कर दो। आपने क्या किया? देखिए जिस व्यक्ति ने सोना रखा वो आज जीत गया, उसको ना टैक्स देना, उसको ना डॉलर से परेशान होना, वो आराम से रख के बैठा है सोना। और हम तो कह रहे हैं सोना अशुद्ध है, लेकिन उसके दिमाग में तो सोना शुद्ध है ना, और उसको बेचना कभी है नहीं। सिमिलर लेवल फ्लेक्सिबिलिटी आप स्टॉक मार्केट में कर दो, एलटीसीडी जीरो, बस। फिर ये 32,000 टन भैया नाचते हुए आएगा स्टॉक मार्केट में, एफडी में। आप पनिश कर रहे हो आज की डेट में किनको? जो टैक्स पेयर्स हैं। आप रिवॉर्ड कर रहे हो दलालों को, भ्रष्टाचारियों को, करप्ट लोगों को, इसलिए सोना बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ महोदय आपको, कि हमारी समस्याएं लाइलाज नहीं है, सॉल्व हो जाएंगी। भारत सरकार सॉल्व कर सकती है, बशर्ते उनकी नीयत ठीक हो और आप यूएस में निवेश करने लगे। अब हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट महोदय। निफ्टी के चार्ट में थोड़ी सी रैली आई थी महोदय आज, बट
वो डिपेंड करती है, थोड़ी बहुत रैली और आ सकती है अगर अमेरिका में ट्रम्प के हवाले से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, लेकिन ऊपरी लेवल पर बिकवाली आएगी। हमेशा ध्यान रखिए मान्यवर कि इन लेवल्स के बाद उछाल आती है। इसलिए उछाल आती है क्योंकि सुकन्या समृद्धि से पैसा आ रहा है, इसलिए ईपीएफओ से पैसा आ रहा है। और ध्यान दीजिए, ईपीएफओ का पैसा, सरकार का नियम है कि निफ्टी में ही डलेगा। सुकन्या समृद्धि का पैसा सब इसी में आता है, निफ्टी फिफ्टी में सीधा अंधा पैसा आ रहा है। यही बात पता है एफआईआई को, सो वो ले लेके भाग रहे हैं, बेटा जाओ अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सोचो आप, इससे बड़ी बेवकूफी मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं हुई महोदय, कि भैया आपका रिटेल निवेशक, उसको दिन दहाड़े लूटा जा रहा है और आप जो है लुटने दे रहे हो। अरे भैया आप टैक्स कम करो ताकि रिटेल निवेशक की लुटाई बंद हो। ये उल्टा करेंगे, ये एफआईआई को रोकेंगे, एफआईआई पे टैक्स लगाएंगे। अरे टैक्स कम करो, कम करोगे टैक्स तो रिटेल नहीं लुटेगा। आज रिटेल लुट रहा है, हर उछाल पर वो बेचने आ जाते हैं, हर उछाल पे 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 वो बेचने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनको सरकार ने गालियां दी है संसद में खड़े होगे, वो समस्या है। आप इसलिए ओवरली बुलिश ना हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहता है। विप्लव भगवान, राकेश भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। मिथिलेश झा भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। विप्लव भगवान, सिरमा बाइंग प्राइस 1000 रुपए की है। सिरमा पर तो मैं बुलिश हूँ, और सिरमा सेमीकंडक्टर थीम है महोदय। अभी आपका बाइंग है, 1000 रुपए की बाइंग है आपकी। और सिरमा प्रयास कर रहा है, आज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 10.50 का थोड़ा नीचे का मैं स्टॉप लॉस दूंगा इसके साथ। और आप चूंकि प्रॉफिट में आ गए हैं, तो उछाल के दौरान ही, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, उछाल के दौरान ही आप प्रॉफिट से फ्री एसेट बनाएं ज़ीरोधा के सेकेंडरी अकाउंट में, अथवा टुकड़ों में मूलधन बेचना चालू करें स्टॉप लॉस का पालन करते हुए, ताकि किसी भी मौके पर आप मूलधन निकाल के भाग सकें और फ्री एसेट हमेशा के लिए छोड़ सकें। सिरमा एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने फ्री एसेट बनाने का प्रयास करना चाहिए, रुझान रखना चाहिए फ्री एसेट क्रिएशन का। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान, राजेश भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। राम प्रकाश भगवान सर जी, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। शंकर शंकर भगवान, when you wish impose and remove taxes as per your wish, it is your world and you wish to do। बहुत बढ़िया बात है, हर व्यक्ति की इच्छा है भैया, आप टैक्स लगा सकते हो, बट दुनिया जुड़ी हुई है, दुनिया जुड़ी हुई है। एंड अगर आपको अपने देश का भला चाहिए, बेरोजगारी मिटानी है, ग्रोथ चाहिए, रुपये को बचाना है, तो आपको, अनफॉर्चुनेटली क्या है, दुनिया कुआ नहीं है, दुनिया जुड़ी हुई है, तो हमको दुनिया देखना पड़ती है। एनीवे हर व्यक्ति का अपना व्यू होता है भैया, देख सकता है जिसको जो करना है। पुनीत भटनागर भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। यूसुफ शेख भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। मिथिलेश झा भगवान का कहना है, 1 सेकेंड, लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ऑल टुगेदर विल सिंक इन द मार्केट। बिल्कुल सत्य बात है। मिथिलेश झा भगवान, इंडियन स्टॉक मार्केट इन द, पूरा भारत मूर्खों के हाथ में है महोदय, तानाशाहों के हाथ में है, इस देश का कोई भविष्य नहीं है। जब तक इन सनातनी हिंदुओं के हाथ में, अहंकारी सनातनी हिंदुओं के हाथ में सत्ता है, देश का कोई भविष्य नहीं है। विद्या ददाति विनयम, इन सनातनी हिंदुओं को ये बात पता पता नहीं है। ये सनातनी हिंदू हिंदुत्व का बेसिक सिद्धांत भूल गए कि विद्या ददाति विनयम, जिसको विद्या होती है वो विनयशील हो जाता है। ये अभिमान घमंड में चूर चूर है, बाबूशाही बाबुओं का राज है, देश का कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। लवीश बजाज भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। कौशलेंद्र मिश्रा भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद टैक्स कटौती का समर्थन करने के लिए। कौशलेंद्र मिश्रा भगवान, आइनॉक्स पे सिंथेटिक पर, आइनॉक्स पे मेरी जो पोजीशन है वो सिंथेटिक फुट नहीं दिया है मैंने, वो प्रॉफिट में है। अब वो होल्ड कीजिए आप, बढ़िया। वो उसमें पोजीशन क्या है, वो बियर कॉल स्प्रेड है वो, और उसमें क्या है, टाइम आपके फेवर में है, तो आप उसको होल्ड कीजिए, नेगेटिव है ये।
उसको होल्ड कीजिए, और मैं अपडेट होना होगा तो मैं करवा दूंगा। बियर कॉल स्प्रेड है। अगर देखिए उस स्प्रेड की खासियत क्या है, अगर आप सिंथेटिक पुट ले लेते हो और मार्केट यहीं रहता है, तो देन आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बियर कॉल स्प्रेड दिया है उसमें क्या होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट में ही बना रहेगा, इनफैक्ट प्रॉफिट और बढ़ेगा। दैट इज द मैजिक ऑफ बियर कॉल स्प्रेड। अगेन ध्यान दीजिए, कॉल में बियर करवा रहा हूं मैं, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है सिंथेटिक ऑप्शंस, सिंथेटिक एफएनओ, एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज। और सिंथेटिक पुट कब डिप्लॉय किया जाएगा, सिंथेटिक कॉल कब डिप्लॉय किया जाएगा, जब मार्केट रनिंग मूवमेंट में होगा, बहुत तेज मूवमेंट आएगा, तब अपन वो कर सकते हैं। तो जो भी मेरी पोजीशन अगर आपने वही बनाई है तो आप होल्ड कीजिए, और अगर आपने कुछ और पोजीशन बनाई है तो मुझसे व्हाट्सएप पर आप अपनी पोजीशन का स्नैपशॉट मुझे भेज दीजिएगा, मैं देखकर आपको अपना व्यू पॉइंट बता दूंगा। फिर जो आपको उचित लगे वह कीजिएगा। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान। धन्यवाद फीडबैक के लिए। संजीव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फिक्स द मार्केट स्ट्रक्चर, से भी बिल्कुल सत्य बात है महोदय, अहंकार ही है ये और समाजवाद है ये, बाबूशाही है, कोई इलाज नहीं है इस चीज का। इंडिया इज फार बिहाइंड इन एआई रेस नाउ, द इकोनॉमी इज इन बैड कंडीशन, मोदी जी फेल्ड कंप्लीटली। और एआई नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं और ऐड करना चाहता हूं, वी हैव मिस्ड क्वांटम इन बिग टाइम, वी हैव मिस्ड फोटोनिक्स। मतलब 100 साल पीछे हो गए हम। ये 5,000 साल पुरानी सभ्यता का ढोंग रचते हैं ये, इसके चक्कर में देश 5 लाख साल पीछे हो गया। यूपीआई 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 यूपीआई, इन अकल के अंधों को, उल्लुओं के पट्टों को समझ में नहीं आया कि यूपीआई भाई साहब पुरानी टेक्नोलॉजी है। यूपीआई क्या है, इट्स जस्ट नेटवर्क भैया, कुछ नहीं है यूपीआई। यूपीआई ये ऐसा समझते हैं, यूपीआई मतलब आग का आविष्कार किया है इन्होंने यूपीआई में। यूपीआई कौन कर रहा है, ईमानदार टैक्स पेयर, गरीब आदमी कर रहा है, बड़े आदमी कहाँ कर रहे हैं यूपीआई, बताओ आप। आज की डेट में कैश सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ गया, यूपीआई भारत सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। बड़े आदमी क्या इलेक्शन, नेता ले रहे हैं यूपीआई से पैसा, क्या नेता लोग यूपीआई से रिश्वत बांट रहे हैं क्या, कैसी बातें करते हैं ये, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहने लगे हैं। रावण आजकल खुश है महोदय, मुझे तो सपने में आया था, रावण कह रहा था भैया आजकल बड़े खुश हैं। अभी तक केवल मैं बदनाम था साला कि भैया तुम रावण बहुत अभिमानी है, वो कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, अब भारत में मुझसे बड़ा अभिमानी पैदा हो गया है। बहुत खुश है आजकल आजकल वो। मिथिलेश झा भगवान, कंपनी वॉज here the company was disturbed by fraud, NCLT retail shares were taken away, सेबी डज नॉट सी द न्यू प्रमोटर। बिल्कुल सही बात है महोदय, बहुत समस्याएं हैं। पुनीत भटनागर भगवान, हाउ कैन वन एस्केप द एफएनओ बैन, केन्स हैज लूटेड लंका अगेन टुडे। महोदय केन्स ने नहीं लूटी है, उसमें थोड़ा टाइमिंग का इशू है। अगर आप होल्ड भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके पास हेज्ड पोजीशन है। जो मैसेज आते हैं वो मैसेज आते हैं जेनरिक इन नेचर, वो सबको आते हैं जिनके पास केन्स की पोजीशन है। केन्स की पोजीशन जिसके पास है उन सबको आते हैं। अगर आप उसको होल्ड भी कर लेते तो समय आपके फेवर में था, आपको जो भी ऑर्डर लगाना था वो अपनी अपनी प्राइस पे लगा दो, आप लिमिट पे, फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो अच्छा, नहीं तो कल देख लो आप। आपकी पोजीशन क्या है, डेल्टा न्यूट्रल है। ये जो मैं हेज्ड बनाता हूं ये हेज में डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन है, तो आपका डेल्टा जीरो है। आपका डेल्टा जीरो है क्योंकि आपके पास एक कॉल बाय है, एक कॉल सेल है, तो आपका डेल्टा जीरो है। आपका डेल्टा बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, नई पोजीशन आप बना नहीं रहे हो। और आप जब भी गिराओगे दोनों पोजीशन को एक साथ गिराओगे, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंतराल में, तो दिन के अंत में आपका डेल्टा थोड़ी बढ़ेगा। आप ग्रुप को भी देखें तो मैंने केन्स ग्रुप में रिकमेंड नहीं किया काटने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि केन्स में एफएनओ मैंने, आप मत कीजिए, आप सिर्फ निफ्टी कीजिए, टेंशन खत्म। सिर्फ निफ्टी कीजिए, आप सिर्फ निफ्टी की कसम खा लीजिए, बैंक निफ्टी की कसम खा लीजिए कि हमें सिर्फ निफ्टी में खेलना है। आप निफ्टी खेलिए, उसमें भी आप बहुत पैसा बना लेंगे, सिर्फ निफ्टी खेलिए आप। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक के एफएनओ में दिक्कत आ रही है, आप सिर्फ निफ्टी खेलो आप। और आप 10 स्टॉक में 10 लॉट कर रहे थे, आप निफ्टी में 10 लॉट करो आप, बस टेंशन खत्म। निफ्टी कभी एफएनओ बैन नहीं लगेगा।
कोई निफ्टी में फिजिकल सेटलमेंट भी नहीं होता, टेंशन खत्म। और यही जो आपको समस्याएं आ रही हैं महोदय, यही समस्याएं एफआईआई को आ रही हैं कि भैया ये रोज रोज एफएनओ बैन आ जाती हैं, क्या जरूरत है भैया, अमेरिका में तो कभी नहीं लगती एफएनओ बैन। ये प्रॉब्लम केन्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम सेबी की है। आपने एफएनओ बैन लगाना थोड़ी चाहिए, जरूरत क्या है एफएनओ बैन की भैया। 1 सेकेंड। गेट लूटेड इन आईपीओ इन इंडिया इफ यू सर, इसमें मिथिलेश जागवान आईपीओ में लुटाई चल रही है, इफ यू सर्वाइव टैक्सेस से लूटते हैं। बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ हैवी लॉस इन कोफोर सिंथेटिक कॉल, ये आप मुझे दे दीजिए। मुझे कल आप इसका मुझे स्नैपशॉट भेजिएगा और मेरे पास पोजीशन है, होल्ड कीजिए उसको, कल अपन उसको रिपेयर कर देंगे। मिथिलेश झा भगवान, आराम से, कोफोर्स में कुछ नहीं बिगड़ा अभी, पूरा महीना डला है, अपन उसको रिपेयर कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। टीच पेट्रोल शेयर गोल्डन इकोनॉमिक्स ओनली देन, बिल्कुल सही बात है। सेल एंड बाय गोल्ड आरबीआई फ्रॉम टाइम, बिल्कुल आरबीआई हमेशा करती रहती है, ये रेगुलर है वो काम। राकेश हरीश भगवान, यस गवर्नमेंट शुड एलिमिनेट एलटीसीजी, बिल्कुल सही बात है। आई एम सेइंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द निफ्टी चार्ट, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन है, बट निफ्टी में अपन बनाएंगे सिंथेटिक पोजीशन, थोड़ी उल्टी होगी। अगर आपको वो चाहिए, अगर निफ्टी पे फोकस करना है तो आप कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। निफ्टी पर भी अपन ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाएंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा बनता रहे। निरंजन भगवान, यू सेड द राइट थिंग, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए। राकेश सिंह भगवान, सर हाउ इट सीम्स दैट एलटीसीजी एसटीसीजी आर रिमूव्ड देन एफआईआई will sell it on the same day 100%, क्या बोले, now it seems that if LTCG STCG are removed then FII will sell it on the भैया यही तो समस्या है, यही तो समस्या है, यही तो थिंकिंग की गड़बड़ी है। देखिए सिक्के के दो पहलू हैं। अब यही लोग कहते हैं भैया कि टैक्स हटा देंगे तो एक दिन में बेच देंगे, अब भैया हम कहते हैं कि टैक्स हटा दोगे तो नहीं बेचेंगे। वही चीज है कि अंडा पहले आया मुर्गी, आपको जो लगता हो। आप अगर समाजवादियों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि टैक्स हटाए और उन्होंने बेचा, जैसे टैक्स के कारण वो नहीं बेच रहे हो। दैट्स नॉट द लॉजिक, लॉजिक इकोनॉमिक्स ये बताती है कि टैक्स रेट जब घटती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ये इकोनॉमिक्स है, वो पढ़ने को है तो उल्टा पढ़ ले कोई व्यक्ति। विपिन भगवान, प्लीज गिव टेक्निकल व्यू ऑन नाटको फार्मा। हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं महोदय। नाटको फार्मा आप बोल रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, संभावना है आपको। 900 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और यहां से ऊपर जाएगा नाटको फार्मा, तो अच्छा चार्ट है। और फार्मा में गिरावट आई है आगे, खरीदारी के लिए आप थोड़ा सिग्नल का इंतजार कर लीजिएगा, थोड़ा सिग्नल का इंतजार, थोड़ा सिग्नल का इंतजार कर लीजिएगा। और 900 के स्टॉप लॉस से है होल्ड कीजिए, चार्ट अभी खराब नहीं हुआ है। 900 का स्टॉप लॉस रहेगा नाटको फार्मा पे। शंकर भगवान, एफआईआई में व्यू फ्रीक्वेंट टैक्स इम्पोजिशन एंड कट एज अनस्टेबल पॉलिसी कंडीशन टू मे नॉट ट्रस्ट दिस रेजिम। महोदय हर चीज हो, आप ये कह सकते हो साहब वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम हाई टैक्स रखेंगे। ठीक है महोदय, अब इस तरह से कोई लॉजिक देना है तो देता रहे महोदय, अब यही तो लॉजिक लिए बैठे हैं मोदी जी कि अगर हम टैक्स काट देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। ठीक है भैया, देश की गर्दन कट जाए, रुपया डूब जाए, चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मूंछों का ताव कम नहीं होगा। ठीक है भैया, ऐसा देख लो, रुपया आपके सामने है, आपका व्यू पॉइंट भी सही हो सकता है। जय हो धाम भगवान। डिफेंस स्टॉक्स पर महोदय मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ, पीएसयू डिफेंस पर, प्राइवेट डिफेंस टेक पर मैं बुलिश हूँ। एक टीसीएस पूछा है आपने, टीसीएस में बहुत ज्यादा बिकवाली आ गई। वो मेनली ऐसा लगता है कि कल अमेरिका में भी एक्सेंचर टूटा है, उसके कारण अमेरिका को देखा देखी हुआ है, ये बिल्कुल सपोर्ट पर है। कल अपन इसको रिव्यू कर सकते हैं और मैं आई बिलीव कि ये सपोर्ट होल्ड होंगे, ये सपोर्ट होल्ड होंगे, ये सपोर्ट होल्ड होंगे। अब जैसे कोफोर्ज का आपने पूछा था पुनीत भगवान, कोफोर्ज में बहुत गिरावट आई है, होपफुली बाउंस बैक आना चाहिए कोफोर्ज में, क्योंकि आईटी पैक में ये बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, तो बाउंस बैक आना चाहिए। और अगर बाउंस बैक नहीं आता है, कल अगर नीचे जाती है
तो जो मेरी आपको मैंने स्प्रेड दिया हुआ है उसी को अपन बियर के लिए बना देंगे। उसी स्प्रेड में हल्का सा एक लेग हटाएंगे और बियर का केस हो जाएगा। कुछ नहीं करना उसको, तो वो रिपेयर करवा देंगे। पूरा महीना पड़ा हुआ है महोदय। होपफुली कोफोर्ज चलेगा, ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा, दोनों ही स्थिति में मैनेज कर लेंगे अपन। डिफेंस स्टॉक्स में जैसा मैंने कहा, प्राइवेट डिफेंस टैक्स पर फोकस कीजिएगा, ऐसा निवेदन है। और लगातार अभी तो बिकवाली चल रही है, लेकिन भविष्य में आप देख सकते हैं। पुनीत भगवान, आई थिंक एफआईआई आर लीविंग ड्यू टू स्पेस एक्स आईपीओ एंड अदर लार्ज। हो सकता है महोदय, ये बात भी सही है, बहुत बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, ये बात सत्य है। हिस्टोरिक आईपीओ आ रहे हैं। अनंत राज पर व्यू आपने पूछा है, डीवी भगवान ने अनंत राज पर। अनंत राज शेयर अच्छा है, डीमर्जर पेंडिंग है, बट जब तक ये रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा सब्र रखिएगा, इसके ऊपर बंदी का इंतजार करें। और अभी जो माल है उसको 510 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अगर थकावट हो रही है लिक्विड केस में चले जाएं, फिर लौट के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डिमर्जर में टाइम लगता है महोदय, साल 1.5 साल लग जाएंगे, वो देख लीजिए। इसलिए शेयर में फंसिएगा मत, ऐसा निवेदन है। नवीन कुमार गुप्ता भगवान, यस बैंक हैज इंक्रीज द आरओआई ऑन 18 मंथ एफडी बाय अ क्वार्टर। कुछ नहीं होता महोदय, ठीक है। यस बैंक का चार्ट देख लेते हैं, ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। चार्ट यस बैंक का अच्छा है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बने, आप देख लीजिएगा। इसको 22 रुपए और 20 रुपए के स्टॉप लॉस से खेल सकते हैं। ये मेरी नजर में आया है चार्ट, मैंने स्किप किया है इसको। चार्ट अच्छा है यस बैंक का, इसमें हीरो जीरो स्ट्रेटजी खेल जा सकती है। निवेश के लिए यह स्टॉक सही नहीं है। पुनीत भटनागर भगवान, आई हैव सिंथेटिक कॉल ऑन कोर्ज नॉट स्प्रेड। तो अपन उसको भी अपग्रेड कर देंगे, उसको भी आप मुझे स्नैपशॉट भेज दीजिएगा, हम उसको भी रिपेयर कर देंगे। पुनीत भगवान, पी एंड फ्यूचर दोनों रेड हैं, अपन कल रिव्यू कर लेंगे उसको। कोफोर्ज मैनेज हो जाएगा। निवेदन सिर्फ इतना सा है कि अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछे, और सब सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप मुझसे सवाल पूछे तो मेरा जवाब देखने के बाद आपको जो उचित लगे वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं महोदय। और अच्छा है, शुरुआत में गलतियां जितनी होनी है हो जाएं, ताकि हमें सब चीजें समझ में आ जाए, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखिए महोदय, अगर आपको शुरुआत में गलतियां हो रही हैं तो इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस, ये लर्निंग कॉस्ट है। अंत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो चीज ट्राई कर रहे हो वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, वो कॉलपोर्ट खरीदना तो बहुत आसान है, वो तो तत्काल खरीदा और पैसा गया। यहाँ एडवांस स्ट्रेटजीज हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप बेहतरीन पैसा कमाएंगे सिंथेटिक एफएनओ में, सभी से मेरा निवेदन है। कोई स्टॉक है, स्टॉक में मान लो, मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र ने इसमें वोल्टास में अपने दम पे, मेरी तो कोई बात नहीं थी, उसने जनवरी में वोल्टास ले लिया 10 लाख का, 10 लाख का वोल्टास ले लिया। अब बताओ डिलीवरी में लॉस है कि नहीं है उसको? भाई साहब 3 लाख का लॉस है उसे। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो वोल्टास एफएनओ के जरिए खुलता तो कम से कम इस दौरान वो कुछ तो कमा लेता, वो कुछ तो कमा लेता। मैं कहता हूँ लॉस भी लगता तो 3 लाख तो लॉस ना लगता। पॉइंट ये है, जरा आप कल्पना कीजिए, 10 लाख 15 लाख 20 लाख की पोजीशन बना के देखो आप वोल्टास में डिलीवरी बेस पे, और फिर उल्टा सीधा मूवमेंट आ जाए, फंस गई पोजीशन। आप द मोमेंट आप डिलीवरी बनाते हो आप लॉक हो जाते हो, आप जो है लॉक हो जाते हो। तो आप इस नजरिए से देखें कि आप डिलीवरी से ज्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि कुछ दाव उल्टे पड़ रहे हैं, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, थोड़ा सा धैर्य रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। श्री चाट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की।